जय शिव शक्ति यूनियन टैरो चैनल पे मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरे अभी के जो 2 वीडियोस आपने देखा होगा, उसमें जो मैंने ये जो है मैंने थोड़ा अलग बनाया। जैसे टैरो रीडर्स जो होते हैं सिर्फ एनर्जी चेक करते हैं, मैंने ना ग्रहों के ऊपर ही वीडियो बना रही हूँ मैं। जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 22 अप्रैल को जो जुपिटर है, बृहस्पति ग्रह जो है वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और ये जो इनका जो मेष राशि में आए हैं, तो ये 13 महीनों के लिए रहने वाले हैं। और मेष राशि में इनका आना मेष राशि वालों के लिए और बाकी सारे दूसरे राशियों के लिए इनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा वो हम देख रहे हैं टैरो के साथ। ठीक है, हमें टैरो गाइड कर रहा है कि क्या हो सकता है आपकी लाइफ में ये 13 महीनों के लिए। तो मेष राशि और वृषभ राशि के वीडियोस मैंने अपलोड कर दिया है। आज में हम करेंगे मिथुन राशि वालों की रीडिंग। लेकिन एक चीज़ आप ख्याल रखिएगा कि ये जो रीडिंग है मून साइन या सन साइन के हिसाब से नहीं कर रही हूँ मैं। ये नाम अक्षर से कर रही हूँ। आपके जो नेम का जो फर्स्ट लेटर है उसके ऊपर ये रीडिंग हो रही है। तो मैं वैसे थंबनेल देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि वो रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, वो आप चेक कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक्सप्लेन किया रहेगा कि ये किसके लिए है ये रीडिंग, वो देख सकते हैं। और अगर चलिए ठीक है, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे के जो भी वीडियोस आएँ वो आप तक इजीली पहुँच जाए। और अगर आपको अच्छा लगेगा देखकर, अगर आप इससे रेजोनेट कर पाते हैं, आपके मन को अच्छा लगता है, आपको सही लगता है, तो आप लाइक भी कर दीजिए। और कोई आपका अपना है जिनके लिए भी आप चाहते हैं कि उनको भी कुछ मदद मिल जाए, तो उनको भी शेयर कर दीजिए। और कमेंट करके बताइएगा कि क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, ताकि मैं आगे इस तरह की वीडियोस बनाऊं या ना बनाऊं, वो फिर देखा जाएगा। तो जिस तरह से मुझे रिस्पॉन्ड मिलेगा आप लोगों का, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इस तरह की वीडियोस मैं आगे डालूं या ना डालूं। तो चलिए, मैं लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं, अगर आपका नाम के से शुरू होता है, क, की, कु, घ, च, छ, के, को, हा। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, के, क, की, कु, घ, छ, के, को, हा। अगर इन अक्षरों से आपका नाम शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह है वो मेष राशि में प्रवेश हुए हैं, और इसका बहुत उतार चढ़ाव दूसरे राशियों पे और मेष राशियों वालों पे भी देखने को मिल सकता है। तो वही हम चेक करेंगे कि हर एक फील्ड में, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देखना चाहते हो, फाइनेंस, सब में कवर करने की कोशिश करूँगी। आपका हेल्थ भी तो कैसा रहेगा वो हम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिनका भी नाम इन अक्षरों से शुरू होता है और वो मिथुन राशि के होते हैं नाम अक्षर के अनुसार, तो आपका जो ये 13 महीने हैं वो कैसे जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हेल्थ, कि ये जो मिथुन राशि के लोग हैं नाम अक्षर के अनुसार, उनके जीवन में इस गुरु के मेष राशि में जाने पर क्या असर दिखाएगा। हेल्थ देखते हैं सबसे पहले, आपका हेल्थ कैसा रहेगा ये 13 महीने। मुझे लगता है कि ये जो 13 महीने आपके लिए हेल्थ वाइज अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेंटल स्ट्रेस दिख रहा है मुझे। आप कोई भी डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। जैसे कि एक दिमाग में ना बहुत कुछ चल रहा है। मुझे ये कार्ड से क्या लगता है पता है, कि जिस तरह से राहु अगर आपके घर में है, तो क्या होता है कि इंसान को ना भ्रमित कर देता है। और राहु है कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। तो ये जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि दिमागी तौर पे आप जो है शांत नहीं हो रहे हैं। दिमाग जो है आपका कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, या बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में। मुझे बस इतना लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा
आपके अंदर गुस्सा देखने को मिल सकता है, और शायद आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से ना भागेंगे आप, मतलब फेस नहीं करना चाह रहे हैं आप। बहुत इम्पल्सिव दिख रहे हैं आप मुझे, आपके बिहेवियर में बहुत उतार चढ़ाव, और बहुत जल्दी जल्दी में शायद आप कोई फ़ैसला ले सकते हैं। वो आपके ना हेल्थ ख़राब हो रही है क्योंकि आप शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुझे बस इतना लग रहा है कि दिमागी तौर पे आपका जो दिमाग है बहुत ज़्यादा भाग रहा है, और ये जो कारण है उसकी वजह से आपके शरीर पे असर देखने को मिल सकता है। तो अगर आप किसी वजह से बीमार हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि कोई मेंटल स्ट्रेस हो सकता है आपको, ये आपकी बीमारी का कारण बन सकता है। डिप्रेशन हो सकता है कुछ लोगों को मतलब अपने आप को अकेला रखने का मन करे, लोगों से डर लगे कि बस अकेलापन महसूस होना। और जैसे कि होता है ना कि एक सीधा सीधा मैं बताऊँ तो दिमागी तौर पे बीमारी, मुझे ऐसा लग रहा है दिमाग से जुड़ी हुई जो भी बीमारियाँ होती है वो बीमारी हो सकती है आपको, उस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको क्या करना चाहिए पता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ समय अकेले बैठकर अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, आप उसको ना सबको लिखिए और देखिए कि क्या जो आपका दिमाग आपको बता रहा है वो क्या बता रहा है। उसको आप देखिए, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, मैं ये कहना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो भी आप जो बीमारी के ऊपर जो कार्ड्स आए हैं वो सीधा सीधा इंडिकेट करते हैं कि दिमागी तौर पे आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जिस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पागल हो रहे हो या स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है आपका, जो डिप्रेशन का कारण बन सकता है। खुशी नहीं महसूस होगी आपकी, और अगर आप खुश नहीं हो ना तो आपके शरीर पे उसका जो आपका शरीर भी दिखाने लग जाता है कि आप खुश नहीं हो, और वो बीमार होने लगता है। शरीर की हमारा इम्यून वीक होने लगता है जब हम खुश नहीं होते हैं, और उसका असर होता है कि बीमारियां तो हमेशा ही अटैक करती हैं, लेकिन हमारा अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हम उससे लड़ लेते हैं। लेकिन अगर आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो, आपका दिमागी तौर पे आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, फियर है आपके अंदर किसी चीज़ को लेके, आप कंफ्यूज हो चीज़ों को लेकर, तो क्या होता है कि फिर आपका इम्यून जो है वीक हो जाता है, फिर कोई भी छोटी छोटी बीमारी भी आपको अपने चपेटे में ले सकती है। ये है इसका मतलब। और आपको खुद के विचारों को सुनने और समझने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है आप अकेले में समय बिताइए और खुद को समझिए कि आप चाहते क्या हैं, आपका दिमाग क्या आपको इंडिकेट कर रहा है, आपको किस पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे लगता है मैंने आपको सही से समझा दिया होगा। अब हम देखेंगे कि फाइनेंस देखते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये 13 महीनों में फाइनेंशियली आप कैसा रहने वाले हैं, कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियली। सॉरी, बहुत सारे कार्ड आए तो इतने तो नहीं लेंगे। सॉरी, मुझे लगता है कि फाइनेंशियली आप बहुत मेहनत करने वाले हो। मल्टीटास्किंग दिख रहा है मुझे, आप बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो, और इस वजह से हो सकता है आपकी कोई विश पूरी हो जाए, आपका कोई ऐसा गोल हो जो अचीव कर लो आप। क्योंकि आप ना बहुत ही मेहनत कर रहे हो, बहुत जैसे मल्टीटास्किंग कर रहे हो आप, और इसका शायद आपको लगेगा कि एक साथ बहुत सारा मेहनत करना पड़ रहा है मुझे, या आप बहुत ज़्यादा थक जा रहे हो, आपको बहुत ही बर्डन फील हो, लेकिन इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको सारे काम एक साथ खुद ही करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हेल्प है आपके आसपास जो आपको हेल्प कर सकते हैं तो आपको हेल्प ले लेना चाहिए। और अगर कोई आपको एडवाइस करता है ना किसी चीज़ को लेके, किसी काम में, तो मुझे लगता है आपको उनकी एडवाइस सुननी चाहिए।
और मुझे लगता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कुछ नया क्रिएटिव स्किल्स, मतलब कुछ नया क्रिएट करेंगे और अपने स्किल्स को पॉलिश कर रहे हैं, अपने स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नए सीखने पे काम कर रहे हैं। मतलब अब तक जो आप कर रहे थे उससे हटकर कुछ नया कर रहे हो और उस पे बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है। पर हो सकता है कि कभी कभी आपको ऐसा लगे, निराशा फील हो आपको कि शायद मेरी मेहनत पे पानी फिर रही है। शायद आपने जो उम्मीद लगाई थी, आपको ऐसा लगे कि ना मेरी उम्मीदें जो हैं टूट रही हैं। तो ये जो फेज़ है बस कुछ पल का है। अगर ऐसा लग रहा है आपको कि ये चीज़ें सही से नहीं हो रही, आपकी मेहनत का फल आपको बराबर नहीं मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। और कहीं न कहीं आपके जो आप मेहनत भी कर रहे हो लेकिन आप सैटिस्फाई नहीं हो, क्योंकि कहीं न कहीं इमोशनली आप डिस्टर्ब दिख रहे हो मुझे। जैसे कि आप मैं हेल्थ से रिलेटेड जब हमने कार्ड निकाला था तो उसमें भी मुझे ऐसे ही आए थे कि मेंटली बहुत स्ट्रेस है आपको। और कहीं न कहीं उसका वजह है इमोशनली आप कहीं क्या बोलते हैं, किसी रिलेशनशिप में आपने आप मूव ऑन हुए हो अपने रिलेशनशिप से, या हो सकता है कि इमोशनली आप सेटिस्फाई नहीं हो अपने रिश्तों से। आप इमोशनली आपका जो इमोशंस है ना, वो फ्लक्चुएट हो रहा है। मतलब आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हो कि आपके अंदर चल क्या रहा है। और ये वजह हो सकता है कि शायद आपकी मेहनत पे आप ढंग से या फिर मेहनत नहीं कर पा रहे हो। करना तो चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन शायद आप 100% अपना नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि आप उसे एक बोझ की तरह शायद कर रहे हो। क्योंकि जब इंसान इमोशनली हर्ट होता है ना, तो वो चाहकर भी अपना पूरा 100% नहीं लगा पाता है। तो जैसा आप मेहनत करते हो फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जिसकी आपको चाहत होती है। मैं यहाँ एक कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा। नए आइडियाज़ से आपको काम करने की ज़रूरत है। कुछ नया सोचिए। ऐसा लग रहा है ना कि आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन शायद तरीका गलत है। उसमें कुछ नए तरीके से, नए आइडियाज़ के साथ काम करने की ज़रूरत है। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो आपका जो गुस्सा है ना, ये आपको पूरी तरह से परेशान कर रहा है और उसकी वजह से आपके काम में वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं आप जो आपको करना चाहिए। जल्दीबाज़ी भी कभी-कभी क्या होता है कि नुकसानदायक होता है। हर चीज़ में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो हमें चाहिए हर चीज़ एक टाइम पे ही अपना फल दिखाता है। मुझे लगता है आपको फल तो मिलेगा, जो आप चाह रहे हो आपकी मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आपकी हड़बड़ी करने से या आप इम्पल्सिव हो रहे हो तो काम जल्दी बन जाएगा, ऐसा अगर सोच रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियली मुझे लगता है कि थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा ज़्यादा, और जब का तब आपको फल नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी मेहनत का फल मिल रहा है। आप जिस गोल को पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो वो तो अचीव करोगे, लेकिन उसके पहले आपको कहीं ना कहीं नाकामयाबी भी देखनी पड़ेगी। तो उससे आपको हारना नहीं है कि ऐसा हो रहा है शायद ना ही हो, इसमें सफलता मुझे ना मिले, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मिलेगी आपको सफलता, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, बस इतना ही। ठीक है। और हम देखते हैं कि जो लोग भी मैरिड है, मिथुन राशि वाले, उनका मैरिड लाइफ ये 13 महीना कैसा चलेगा आपका, चलिए देखते हैं। मिथुन राशि वालों का मैरिड लाइफ ये 13 महीनों के लिए। मिथुन राशि वालों के लिए मैरिड लाइफ इस 13 महीने कैसे रहने वाले हैं।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है मुझे। और मतलब वो जैसे कि बातों से झगड़ा और एक दूसरे को बातों के ज़रिए चोट पहुंचाना। कहीं न कहीं ये इसलिए है कहीं कि मुझे लग रहा है कि आपका दिमाग जो है ना, बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको उलझा रहा है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। शायद आपको ना भरोसा नहीं हो रहा है किसी के ऊपर, और ये जो भरोसा ना होने की वजह से शायद आप खुद को ही कंफ्यूज कर रहे हो, आप खुद को ही समझा रहे हो कि शायद आपको ऐसा लग रहा है मैं ही सही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके रिश्तों में खटास हो रही है, आप चाहकर भी पीसफुली बातें नहीं कर पा रहे हो, शांति से अपने रिश्ते को नहीं निभा पा रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मैरिड लाइफ में कोई बाहर के इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मुझे ज़्यादा दिख रहा है, जो आपके रिश्तों को ख़राब कर रहा है। आपकी कोई ऐसी एडिक्शन, कोई ऐसी आदत, कुछ ऐसा जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ अफेक्ट हो रही है। किसी तरह का टेम्पटेशन हो गया, एडिक्शन हो गया, जो किसी के साथ वो चीज़ें जो है आपकी मैरिड लाइफ पे बहुत असर डाल रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी से खुश नहीं हैं, वो जलते हैं आपके रिश्ते से, और वो नहीं चाहते कि आपका मैरिड लाइफ अच्छा रहे। इविल इंटेंशन दिख रहा है मुझे, ये देख लीजिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी ने आप पे कुछ ब्लैक मैजिक भी किया हो कि आपके रिश्ते ख़राब हो जाए आपके पार्टनर के साथ। आप ना किसी ना किसी तरह की ऐसा सिचुएशन बन गया आपकी लाइफ में कि ना आप इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं। आपको लगता है कि एक तरफ ऐसा हो रहा है कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पुल फील हो रहा है आपको, और एक तरफ आपको लगता है कि ये भी मतलब एक तरफ प्यार फील हो रहा है आपको, एक तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है, और आप दोनों में से किसी एक को चूज़ नहीं कर पा रहे हो। और ये जो आपका दिमाग इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, और इस वजह से आपका हेल्थ इफ़ेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से आपके काम इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जब आप दिमागी तौर पे शांत नहीं रहोगे ना, तो आप ना अच्छे से बिहेव कर पाओगे, ना अपने रिश्ते को अच्छे से निभा पाओगे। इसीलिए आपको शायद कहा गया था कि आप अकेले बैठ के समझने की कोशिश करिए, अपने विचारों को समझिए कि आपका दिल और दिमाग चाहता क्या है। मुझे लगता है कि अगर आप मुझे ऐसा लगता है ये 13 महीनों में हो सकता है कि अ, एक कुछ समय बाद, 1-2 महीने बाद आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो आपके पार्टनर के साथ, फिर से चीज़ें सुधर जाएँ। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको चॉइस दिया जा रहा है, और उसमें से आपको कुछ तो एक चूज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप सोचेंगे कि मैं कुछ नहीं करूँ, मैं बैठा रहूँ या बैठी रहूँ, मैं कुछ अब डिसीज़न नहीं लेना चाहते हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ तो है जो आपको छोड़ने की ज़रूरत है। ये जो कुछ है जो किसी की तरफ आपको बहुत ज़्यादा पुल फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि अट्रैक्ट होते हो आप उससे बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो अट्रैक्शन है आपका, कहीं न कहीं ये एक बुरी आदत है आपके अंदर, और ये आदत जो है आपको छोड़नी पड़ेगी, वरना आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव है यहाँ पे। और कहीं कुछ लोगों के लिए कार्मिक कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें आप ऐसे उलझे हो कि आपको लगता है कि उसके बिना आप नहीं रह पाओगे, या आपको लग रहा है, पर ऐसा है नहीं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी क्या आया है। आप बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो अपने लाइफ से, बिल्कुल भी नहीं। आपको बोर्डम फील हो रहा है, आपको लगता है कि बहुत एक डर है अजीब सा आपके मन में, कुछ खोने का, कुछ सेटिस्फाई ही नहीं हो आप, रिश्तों से भी नहीं हो। सबसे मुझे लगता है कि आपको ना खुद के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको चाहिए क्या, आपको कैसा रिश्ता चाहिए, आपको खुद ही नहीं समझ आ रहा है।
आपको ठहर कर सोचने की ज़रूरत है। ठहरिए, सोचिए, समझिए, सही रिश्ता क्या होता है वो आपको समझने की ज़रूरत है और उसके साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिससे आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो, जिसके बिना आपको लगता है बहुत ही टेम्प्टेड हो उसकी तरफ, और आपको लगता है कि उसके बिना आपके जीवन में वो खुशी नहीं रहेगी, तो मुझे लगता है कि यही आपके दुखों का कारण बनेगा और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस वजह से आप सब कुछ खो दोगे। एक बुरी आदत आपके सारे फील्ड में मुझे लगता है कि वो इफ़ेक्ट डाल रहा है, तो आपको समझने की ज़रूरत है। आप बैठिए, समझिए, सोचिए और फिर अपने जीवन में एक नई शुरुआत कीजिए। और अगर आपको डर लग रहा है कि शायद कुछ ऐसा है, जो कुछ ऐसी बुरी आदत या कुछ किसी से आप जो किसी इंसान से एडिक्टेड हो या किसी चीज़ से, किसी सामान से, किसी भी चीज़ से, तो आपको लगता है कि अगर वो छूट जाएगा तो शायद वो फ़न आपके जीवन से चला जाएगा, वो खुशी आपके जीवन से चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि जिस चीज़ को आप खुशी समझ रहे हो वो खुशी है ही नहीं। आप एक बार सोचना कि अभी अगर वो चीज़ आपके पास है, वो इंसान आपके जीवन में है, तो क्या आप खुश हो? मुझे तो नहीं लग रहा है। ये देखिए, आप अभी भी जब खुश नहीं हो तो वो जो बुरी आदत है उसको छोड़ दो ना, तो शायद आपके जीवन में खुशियाँ आ जाए। एडिक्शन कभी भी प्यार नहीं हो सकता। किसी की तरफ हम टेम्प्ट होते हैं, हमको लगता है कि वो प्यार है, तो वो भी प्यार नहीं है। खुद से ही हम खुद को ही धोखा देते रहते हैं। दो पल हम किसी के साथ बैठ के हंस बोल लेते हैं या किसी के साथ बाहर जाके मज़े कर रहे हैं, तो वो आपको लग रहा है वो प्यार है, तो प्यार ही नहीं है। अगर उस वजह से आप अपने रिश्ते ख़राब कर रहे हो, मैरिड लाइफ को ख़राब कर रहे हो, तो फिर आपको खुशी तो मिलेगी ही नहीं। अब मैं जानती हूँ मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, तो शायद आपको बुरी लगे, लेकिन शुगर कोट करना मेरे को नहीं आता है। जो कार्ड्स आएंगे मैं आपको वही एक्सप्लेन करूँगी, जो मेरा इंट्यूशन मुझे गाइड करेगा मैं वही आपको बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि जो लोग सिंगल है उनकी लाइफ में क्या होने वाला, उनकी लव लाइफ में क्या होगा, चलिए देखते हैं। सिंगल है या फिर आप आपके जीवन में कोई है लेकिन शादी नहीं हुई है, उनके लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जो लोग भी सिंगल हैं या फिर किसी रिलेशनशिप में हैं, उनकी लव लाइफ में क्या हो सकता है 13 महीनों में मिथुन राशि वालों के लिए। अगर आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं तो लव लाइफ में आपके क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है। चलिए, बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं, चलिए देखते हैं। मुझे लगता है इसको ब्राइट लेने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो लोग मिथुन राशि के लोग हैं, अगर आपकी लव लाइफ में किसी तरह का प्रॉब्लम्स चल रहा था, वो चीज़ें मुझे दूर होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो मून है उसके ऊपर द टावर आया है, तो ये ख़त्म हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम्स थे आप दोनों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर फियर था या फिर सेल्फ डिसेप्शन था, इल्यूजन था, ये सब जो है ख़त्म हो रहा है। जो भी अनसर्टेनिटी का जो पीरियड है आपकी लव लाइफ में था, वो मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा और सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। मुझे लग रहा है कि या तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे जिसमें से आपको किसी एक को चूज़ करना होगा, या फिर कोई है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, और वो ये भी हो सकता है कि, और ये बहुत जल्दी होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है
ये जो पर्सन है सिर्फ आपसे अट्रैक्टेड ही नहीं है, ये आपसे सच में प्यार भी करता है। इसके दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन बहुत ही पैशनेटेड भी है। एक अट्रैक्शन है आपकी तरफ, और लेकिन प्यार भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अट्रैक्शन है, प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है। बहुत यहाँ पे यह हो सकता है कि आपके पर्सन फायर साइन हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ज़्यादा फायर साइन ही दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन फायर साइन हो और आपको सफलता मिलेगी आपके रिलेशनशिप में। और बहुत सारे लोगों का ये हो सकता है कि आपकी उनके साथ शादी भी हो सकती है। तो लव लाइफ के लिए तो मुझे अच्छा दिख रहा है। और जो लोग सिंगल हैं शायद उनकी लाइफ में कोई आ सकता है। ठीक है। और क्या रह गया, मैंने हेल्थ देख लिया है, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, फाइनेंस, ओवरऑल देख लेते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स लोग का, जो भी मिथुन राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये 13 महीना कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। मिथुन राशि वालों के स्टूडेंट्स जो हैं वो लोग, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मिथुन राशि के जो जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मतलब उनके अंदर जितनी एनर्जी है ना, वो पूरी एनर्जी लगा दे रहे हैं वो। और ये हो सकता है कि आप हार नहीं मान रहे हो, चाहे जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए। मतलब आपको सफलता असफलता का शक्ल देखना पड़े अपने जीवन में। पढ़े जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, तो फिर भी आप ना हार नहीं मान रहे हो, डटकर सामना कर रहे हो, और फिर आपको सफलता भी मिलेगी। और मुझे लगता है कि आप आपको सपोर्ट करने वाले भी हैं, आपके दोस्त और होंगे ऐसे जो आपको हेल्प करेंगे। दोस्त या कोई ऐसा जो मेंटोर हो गया, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके हेल्प करने लायक हो, तो उनसे आपको हेल्प भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हेल्प मिलेगी आपको। और आप ना बहुत ही मेहनत से लड़ रहे हो कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई के साथ, मतलब फुल जी जान लगा रहे हो अपनी पढ़ाई को लेकर, मेहनत कर रहे हो आप बहुत ज़्यादा। लेकिन आपसे इतना कहा जा रहा है कि इन सारी रीडिंग में मुझे जितना समझ में आया है कि गुस्सा आपके जीवन में बहुत बड़ा नुकसान करवा सकता है। तो आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपके अंदर मुझे लग रहा है इस पर पता नहीं एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो मंगल ग्रह है वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा पैदा कर रहा है। और जब कोई भी एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ में नुकसानदायक होती है, तो मुझे लगता है कि ये जो ऊर्जा है आपके अंदर, जो एनर्जी आपके अंदर आ रही है, उसको सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। आप गलत डायरेक्शन में लेके जाओगे तो फिर नुकसान मिलेगा आपको। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और अगर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में अपने दोस्तों के साथ या किसी के साथ अनबन हो रहा है, तो अब मुझे लगता है कि उनमें आप अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने आप को निखारने की कोशिश करें। आप जितना ज़्यादा खुद पे ध्यान देंगे उतनी ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी। हारना नहीं, हार नहीं मानना है। अगर एक बार कम आ भी गया, एक बार आप असफल हो भी गए, तो दोबारा मेहनत कीजिए, सफलता मिलेगी आपको, ये तो तय है। लेकिन हो सकता है कि एक बार में ना मिले। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी सही जगह पे लगाने की ज़रूरत है। गुस्से में, दोस्तों या किसी के साथ लड़ाई झगड़े में फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बस इतना देखेंगे कि ओवरऑल कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए ये 13 महीने, ओवरऑल कैसा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि
शुरुआती दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपकी किस्मत जो है आपका साथ नहीं दे रही है, लेकिन आपकी किस्मत साथ देगी। आपका समय बदल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और पैसों से रिलेटेड आपको सफलता मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है सफलता मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ है जो जिससे आपको अपने आप से आपको लड़ने की ज़रूरत है। मुझे लगता है आपका जो दिमाग है ना, आपको भटका रहा है, गलत चीज़ करवा रहा है आपसे, उस पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। और फिर आपका समय अपने आप ही सुधर रहा है और आपको आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कोई एक नई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है। जिन लोगों को घर से जुड़ी कोई भी चीज़, घर हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ खरीदना चाह रहे थे और नहीं खरीद पा रहे थे, तो मुझे लगा ये भी आपको मिल सकता है। तो ये 13 महीने आपके लिए मुझे तो अच्छा दिखाई दे रहा है। एक कार्ड यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों 5 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है। बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ पेंटिकल्स है। तो चलिए मैं एक बार इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ क्यों आया है। चलिए अच्छा, ये बता रहा है कि आप शायद कुछ लोग मेष राशि, मिथुन राशि के बहुत सारे लोग होंगे, तो मुझे लगता है आप में से कुछ लोग का ना फाइनेंशियली भी और हेल्थ वाइज भी और रिलेशन में भी उसमें ना आपको बहुत जो तकलीफ़ें मिल रही थी, ऐसे कुछ बहुत दर्द हो रहा था आपको, जैसे कि नेगेटिव थिंकिंग हो गया, एक फ़ियर हो गया, कुछ खोने का डर, और एक रेस्टलेसनेस होता है ना वो, ये सारी चीज़ें, और डाउट करना सिचुएशन को, इंसान को, ये सारी चीज़ों से आप इंसोमिया। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा था, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे हेल्थ, या फिर फाइनेंशियली भी अगर आप नुकसान उठा रहे थे, इन तीनों में चीज़ों में भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही थी, आप दुखी थे और आप बस वेट कर रहे थे आपके अच्छा समय आने का, तो मुझे लगता है आपका अच्छा समय आएगा और सुधार आएगी। ये जो मेंटल स्ट्रेस है ना, इससे आप बाहर निकल रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और एक चीज़ मैं भूल गई। हाँ, तो और एक मिथुन राशि का कोई है मेरा अपना खास, जो सिंगल है, मैं उसके लिए बस एक कार्ड निकालना चाहती हूँ कि क्या उसके जीवन में कोई आएगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं। फ़िलहाल लगता है उसके जीवन में दोस्त ही रहने वाले हैं, लेकिन वो दोस्तों के साथ फ़न कर रहा है, मस्ती कर रही है, तो ओवरऑल अच्छा ही है। तो चलिए, ये रहा मिथुन राशि वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। बताइए कि आपको इसमें से क्या, आप कौन है, मतलब आपने क्या देखा, फाइनेंशियली देखा, हेल्थ वाइज देखा, या फिर क्या आपको क्या अच्छा लगा, ये भी बताइएगा। क्या आपको हेल्प कर पाया है मेरे रीडिंग, ये भी आपको मुझे बताना होगा। मुझे अच्छा लगेगा जानकर कि मैंने क्या किया है अच्छा, मतलब मेरे ज़रिए अगर कुछ अच्छा होता है तो मुझे तो खुशी होगी ना। तो बस ये बता दीजिएगा मुझे। और अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप पहले से कर चुके हैं तो थैंक यू सो मच। अब मैं आप सबसे मिलूँगी अगले रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।